बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अपनी जान बचाकर भारत आ गई थीं। लेकिन शायद अब इनको फिर से बांग्लादेश जाना होगा। कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर 2 केस दर्ज हुए हैं। पहला केस हत्या का है तो वहीं दूसरा केस किडनैपिंग का। शेख हसीना के खिलाफ 2 दिनों में 2 अलग अलग केस दर्ज करवाए गए हैं। हत्या के केस में शेख हसीना के साथ ही इनकी पार्टी के 6 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को बांग्लादेश के ढाका में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान ही किराने की दुकान चलाने वाले शख्स जिनका नाम अबू सईद था, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में शेख हसीना पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस सुप्रीम कोर्ट के वकील सोहेल राणा ने दर्ज करवाया है। आज से तकरीबन 9 साल पहले साल 2015 में इनको किडनैप किया गया था। किडनैप करने के बाद इन्हें बुरी तरह से टॉर्चर भी किया गया था। इन्होंने बताया है कि किडनैप करके इन्हें एक कार में बैठाकर इनके कानों और प्राइवेट पार्ट में बिजली के झटके दे देकर इन्हें बेहोश कर दिया गया था और आखिरकार इन्हें किडनैपर्स ने अगस्त में रिहा किया था। आपको बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और इसके मुख्य सलाहकार हैं 84 साल के मोहम्मद यूनुस। फिलहाल शेख हसीना पर एक के बाद एक केस दर्ज होना इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और इन केस की वजह से भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। पिछले 5 अगस्त से शेख हसीना भारत में पनाह लिए हुई है। शेख हसीना को भारत में अब लंबे समय तक रहने देना भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है। दोनों देशों के बीच जनवरी 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रत्यर्पण संधि की वजह से बांग्लादेश की सरकार की मांग कर सकती है कि भारत शेख हसीना को गिरफ्तार कर उन्हें सौंपे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।